नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं RO ARO की। जैसे कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी RO ARO की, यूपी उत्तर प्रदेश 2025 के लिए री एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि हम देखते हैं इसको टेस्ट सीरीज को, जैसे कि 140 क्वेश्चन आते हैं। 140 में हम देखते हैं 50 क्वेश्चन, 50 और 40। पार्ट वन में देखते हैं, फिर पार्ट 2 में 50 देखते हैं, पार्ट 3 में हम देखते हैं 40 क्वेश्चन। चलिए, हमने एक पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है और सेकंड पार्ट पे हम चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, किस अधिनियम के माध्यम से नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट, बी है पिट्स इंडिया एक्ट, सी है भारत परिषद अधिनियम 1861 और डी है भारत परिषद अधिनियम 1892। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। यदि रेगुलेटिंग एक्ट की बात की जाए तो यह आया था 1773 में आया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा, इसमें क्या था, ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने का पहला कदम था। प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित। यदि दूसरे पॉइंट की इसमें बात की जाए तो इसमें प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता। थर्ड की बात की जाए, इसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद का नाम दिया गया। और जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये भी ध्यान रखेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? ये आया था आपका 1784 में। 1784 में आया था और दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। इसमें दोहरे प्रशासन का प्रारंभ और इसमें दोहरे प्रशासन में कौन कौन थे? तो इसमें दो थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो थे व्यापारिक मामले के लिए, व्यापारिक, और ये जो थे ये थे राजनीतिक मामले के लिए, राजनीतिक। तो ये भी ध्यान रखेंगे। भारत परिषद अधिनियम की बात करें तो इसमें क्या था? इसमें था गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया इसमें। और क्या किया? विभागीय प्रणाली, इसमें जो हुई थी विभागीय प्रणाली प्रारंभ हुई। और इसमें अध्यादेश पहली बार इसमें जारी किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 में अध्यादेश भी जारी किया गया। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। ठीक है, चलिए, अब बचा हमारा भारत परिषद अधिनियम 1892 में। अब देखते हैं उसके बारे में। इसमें क्या था? इसमें था अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है
अफगान और मुगलों के मध्य हुए करनाल युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से शांति दूत की भूमिका निभाई? सआदत खां, जुल्फिकार खां, खान ए दोरा, निजामुल मुल्क। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। सआदत खां की हम बात करें तो ये अवध के पहले नवाब थे, अवध के पहले नवाब थे। जुल्फिकार की बात की जाए तो ये मुगल साम्राज्य के एक शक्तिशाली कुलीन सैन्य जनरल थे। क्या थे? मुगल साम्राज्य के एक शक्तिशाली कुलीन सैन्य जनरल थे। इनको मोहम्मद इस्माइल के नाम से भी जाना जाता है, मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल के नाम से भी जाना जाता है। बात करें हम खाने दोरा की तो इसका अर्थ होता है दौरान का खान, दौरान का खान। यह एक कोई अध्यक्ष या वो उसका पद नहीं, वो नहीं है, अध्यक्ष नहीं है। तो ये क्या है? ये एक उपाधि है। ये क्या है? उपाधि है। ये जो किसको दी जाती है? जो सेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनको दी जाती है। मुगल बादशाहों द्वारा अपने उच्च पदस्थ अधिकारियों को। निजामुल मुल्क की बात करें, निजामुल मुल्क की बात करें, औरंगजेब के बाद हैदराबाद के वो थे अध्यक्ष, उसमें निजाम बोला जाता है इनको। हैदराबाद के निजाम, प्रसिद्ध निजाम थे। आसफ जाही वंश, आसफ जाही वंश की इन्होंने नींव रखी थी। आसफ जाही राजवंश की, आसफ जाही राजवंश की इन्होंने नींव रखी थी, नींव रखी। हैदराबाद की स्थापना की थी। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें 52 में? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, निजामुल मुल्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ दिया मुगल शासक और एक तरफ दिया उपाधि। बहादुर शाह के सामने दिया है साहिब खबर, और मोहम्मद शाह के सामने दिया रंगीला, और जहांदार शाह के सामने दिया घृणित कायर, और फारूक शेर के सामने दिया लंपट मूर्ख। कौन सा राइट होगा इसमें? कमेंट करेंगे और बताएंगे। देखिए हमारे पास ऑप्शन है 1 to 4, 1 to 3, 1 और 2 और केवल 1। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए बहादुर शाह और साहिब खबर ये ठीक है, मोहम्मद शाह और रंगीला ये भी ठीक है, और ये दोनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन होगा आपका सी राइट हो जाएगा। बहादुर शाह में 2 थे, पहला और दूसरा। बहादुर शाह फर्स्ट और बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह प्रथम का जो जन्म है, इनको शाह आलम भी कहा जाता था, शाह आलम प्रथम। बहादुर शाह प्रथम को शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये जन्म की बात करें तो जन्म कब हुआ इनका? 1643 में जन्म हुआ है, और मृत्यु जो हुई थी 1712 में हुई थी। तो ये पूछ लिया जाता है पेपर में, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और ये कहाँ से थे? बुरहानपुर से थे, बुरहानपुर। द्वितीय की बात करें तो ये इनका जो जन्म है 1837 में हुआ है, और ये भारत के अंतिम सम्राट थे। मोहम्मद शाह का जन्म यदि बात करा जाए तो ये 1702 में हुआ है, और मृत्यु 1748 में, 1748 में मृत्यु हुई है। जहांदार शाह की बात की जाए तो 1661 में जन्म हुआ है, 1661 में जन्म, और मृत्यु जो हुई है 1713 में हुई है।
फर्रुखसियर की बात की जाए, फर्रुखसियर का जन्म कब हुआ था? 1685 में हुआ था, और मृत्यु जो हुई है वो हुई है 1719 में मृत्यु हुई है। ये हिंदुस्तान पर हुकूमत किस दौरान की थी? तो वो की थी 1713 से 1719, 1713 से 1719 तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी। तो इसमें कौन सा राइट होगा? इसमें होगा आपका सी ऑप्शन राइट, जैसे कि हमने बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, टीपू के सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, राजस्व वसूली के लिए जागीरदारी प्रणाली को अपनाया। और सेकंड है, वाणिज्य और व्यापार में वृद्धि के लिए वाणिज्य बोर्ड स्थापित किया। अपनी सेना में एक फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी रखी और मस्कट अदन में अपने राजदूत नियुक्त किए। हमारे पास ऑप्शन है 1 2 3 4, 1 2 3, 2 3 4 और 1 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए इसमें होगा आपका सी राइट, 2 3 4 हो जाएगा। जागीरदारी प्रणाली को नहीं अपनाया था, किसको अपनाया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था। कौन सी को अपनाया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था। टीपू सुल्तान की बात करें, इनका जन्म कब हुआ था? 1751 में जन्म हुआ था, 1751 में जन्म हुआ, और 1799 में इनकी मृत्यु हुई। ये चन्ना पटना खिलौने जो हैं इन्होंने पेश किए थे, और मैसूर राज्य के राजा थे ये टीपू सुल्तान। रॉकेट और तोपखानों में अग्रणी थे। इनके जो पिता थे वो थे हैदर अली इनके पिता थे। इनके समय में 3 युद्ध हुए थे। कौन कौन से? मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध में प्रथम युद्ध कब हुआ था, सेकंड कब हुआ, थर्ड कब हुआ और फोर्थ कब हुआ? फर्स्ट जो हुआ था वह हुआ था 1767 से 69 मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। मद्रास संधि। सेकंड की बात करें तो ये 1780 से 1784 था। 1780 से 84 ये मंगलोर की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। मंगलोर संधि। थर्ड की बात करें तो वो कब हुआ था? 1790 से 92 में हुआ था। कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ? श्रीरंगपट्टनम। और ये जो फोर्थ हुआ था ये हुआ था आपका 1799, 99। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ राज्य दिए हैं, एक तरफ संस्थापक दिए हैं। हैदराबाद के सामने दिया सआदत खां, अवध के सामने दिया निजामुल मुल्क, बंगाल के सामने दिया सादत उल्ला खां, और कर्नाटक के सामने दिया मुर्शीद कुली खां। कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। 55 नंबर। देखिए हैदराबाद निजामुल मुल्क जो हमने पीछे बात कर चुके हैं हम। अवध सादत खां जो थे अवध के नवाब थे, ठीक। और बंगाल की बात करें तो मुर्शीद कुली खां, और कर्नाटक की बात करें तो सादुल्ला खां। कौन सा राइट हो जाएगा? ए का 2, बी का फर्स्ट। ए का 2 ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए हम इन दोनों की बात तो कर चुके हैं, सादुल्ला खां और निजामुल मुल्क की। सादुल्ला खां की बात की जाए तो इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? इनका जन्म है 1591। 1591
1591 में जन्म हुआ है और 1656 में मृत्यु हुई थी। 1656 में। मुर्शीद कुली कहाँ की बात की जाए तो ये हादी के नाम से भी जाने जाते हैं। हादी। हादी के नाम से भी जाना जाता है इनको। फारुखसियर द्वारा बंगाल का सूबेदार बनाया गया था इनको। और इनका जो जन्म है वो कब हुआ है, वो हुआ है 1660 में। 1660 में जन्म हुआ है, 1727 में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित संधियों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। हमारे पास ऑप्शन है सुगोली की संधि, वसीन की संधि, मंगलोर की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका सी ऑप्शन राइट। पहले मंगलोर की संधि हुई, फिर उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की हुई और फिर उसके बाद कौन सी हुई थी, फिर उसके बाद वसीन की हुई, वसीन की संधि, और फिर हुई थी सुगोली की संधि। अंग्रेजों के और नेपालियों के मध्य एक युद्ध हुआ था। अंग्रेज और नेपालियों के बीच कब युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1814 से लेकर 16 में। 1814 से 16 में हुआ था। तो उसको समाप्त करने के लिए सुगोली की संधि पे बात की। ठीक है। और यदि वसीन की संधि की बात की जाए, ये बंगलोर की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये तो हम बात कर चुके हैं दोनों पे पिछले क्वेश्चन पे। और वसीन की संधि की बात की जाए तो बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के मध्य 1802 में वसीन की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है अमृतसर की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है यह संधि महाराजा रणजीत सिंह और अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा के मध्य हुई थी और इस संधि के तहत सिंधु नदी के दोनों राज्यों की सीमा निर्धारित की गई। हमारे पास ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। कौन सा राइट होगा कमेंट करेंगे और बताएंगे। अमृतसर की संधि कब हुई थी, ये हुई थी आपकी 1809 में हुई थी, 1809 में। तो ये भी ध्यान रखेंगे। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य, यहाँ अंग्रेज थे ना कि अफगानिस्तान। ये हटा देंगे, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये जो था ये सिंधु नदी पर नहीं था। किस पे था, ये सतलज सीमा निर्धारित की गई। तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, दोनों में से कोई सही नहीं। ब्रिटिश सरकार और लाहौर राज्य के बीच शाश्वत मित्रता रहेगी, ये इसमें संधि में कहा गया था। और आंतरिक आवश्यकताओं से अधिक सेना नहीं रखेगी, ये भी कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है तिलक ने सम्मति आयु विधेयक का विरोध किया और कारण है इसका तिलक विदेशियों के भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप के विरोधी थे। हमारे पास ऑप्शन है दोनों सही हैं, व्याख्या सही करता है, दोनों सही हैं पर व्याख्या नहीं करता है, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए तिलक के बारे में यदि बात की जाए, इनको बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है। कौन थे ये? शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। देखो एक तो शिक्षक थे, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील
और स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी थे। अंग्रेजों ने इन्हें क्या कहा था? अंग्रेजों ने कहा था इन्हें भारतीय अशांति के पिता कहते थे। इनकी पत्रिका थी दो, इंग्लिश में मराठी, इंग्लिश में मराठी और मराठी में केसरी। होम रूल की स्थापना की थी 1916 में एनी बेसेंट की मदद से। जन्म कब हुआ था इनका? 1856 में जन्म हुआ था तिलक का, 1856 में। इसमें आपका कौन सा राइट होगा? इसमें आपके दोनों राइट हैं और व्याख्या भी करता है, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, राजा महेंद्र प्रताप द्वारा काबुल में गठित अस्थायी सरकार को निम्नलिखित में से किन देशों ने मान्यता प्रदान की थी? ऑप्शन है हमारे पास ब्रिटेन, इटली और जापान, फ्रांस और जर्मनी और रूस। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। उनसठ नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। राजा महेंद्र प्रताप द्वारा काबुल में गठित अस्थायी सरकार को निम्नलिखित में से किन देशों ने मान्यता प्रदान की? तो वो की थी आपकी जर्मनी और रूस। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अरब्बीपुरम आंदोलन के सामने दिया है के केलप्पन, आत्मसम्मान आंदोलन के सामने दिया है नारायण गुरु, और सत्यशोधक समाज के सामने दिया पेरियार, और गुरुवायूर के सत्याग्रह के सामने दिया ज्योतिबा फूले। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। अरब्बीपुरम में कौन थे? ये थे नारायण। आत्मसम्मान में बात करें तो ये थे पेरियार। सत्यशोधक की बात करें तो वो थे ज्योतिबा फूले, और गुरुवायूर सत्याग्रह के सामने के केलप्पन। कौन सा राइट हो जाएगा? ए का 2, बी का 3? ए का 2 एक में ही है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो ये अरब्बीपुरम जो आंदोलन था कब हुआ था? ये 1888 में हुआ था। 1888 में हुआ था। कहाँ? केरल में। केरल में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? एक तो एझावा समुदाय होता है, एझावा समुदाय यानी कि निम्न जाति जो है उस पर लगाए गए धार्मिक और सामाजिक प्रतिबंधों को चुनौती देना था। इसको हम निम्न जाति भी कहते हैं, निम्न जाति। धार्मिक और सामाजिक प्रतिबंधों को चुनौती देना था। शिव की एक मूर्ति है, उसकी वजह से इसमें शुरुआत हुई थी इस आंदोलन की। जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक प्रतीकात्मक कदम था। असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाना था इस आंदोलन का, एक ये भी उद्देश्य था। आत्मसम्मान की बात की जाए तो ये कब कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका तमिलनाडु में। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। ये 1925 में हुआ था। उद्देश्य क्या था इसका? सामाजिक आर्थिक रूप से उत्पीड़ित वर्गों और विशेषकर दलित जो होते हैं, दलित और गैर ब्राह्मणों का उत्थान करना था। आत्मसम्मान आंदोलन में। अब बात करें हम सत्यशोधक समाज की। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1873 में हुआ था। 1873 में हुआ था ज्योतिबा फूले द्वारा। कहाँ हुआ था? ये हुआ था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हुआ था। उद्देश्य क्या था इसका? यदि उद्देश्य की बात करें सत्यशोधक समाज की, तो इसमें सामाजिक सुधार करना था और महिलाओं, शूद्रों और दलितों के अधिकार के लिए आवाज़ उठाना था। चलिए बात करें गुरुवायूर सत्याग्रह की, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1931 में हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? के केलप्पन ने किया था। उद्देश्य क्या था इसका?
गुरुवायूर मंदिर में सभी जातियों के लोगों को प्रवेश की अनुमति देना था और दलित और पिछड़े वर्ग भी जिसमें शामिल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, करजन के समय गठित विभिन्न आयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो एक तरफ आयोग दिए हैं, दूसरी तरफ अध्यक्ष। अकाल आयोग के सामने एंटोनी मैकडोनाल्ड, सिंचाई आयोग के सामने मार्टिमर डूरंड और पुलिस आयोग के सामने एंड्रयूज फ्रेजर और विश्वविद्यालय आयोग के सामने थॉमस रेले। कमेंट करेंगे कौन सा राइट है। देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यदि बात करें हम अकाल आयोग की, तो ये कब से कब तक था? ये था 1899 से 1900 तक। 1899 से 1900 तक था। यदि हम बात करें अकाल की, नहीं, ये जो था अकाल के लिए था। अकाल आयोग कब से कब तक था? 1899 से 1900 तक था। सिंचाई आयोग की बात करी जाए तो वो था 1901। किसकी अध्यक्षता में किया गया था ये अकाल आयोग? तो वो था सिंचाई आयोग जो था 1901, और ये जो था अकाल आयोग 1800, ठीक है। और यदि बात की जाए तो इसमें कौन था अध्यक्ष? ये था कॉलिन स्कॉट मानकीफ की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। और इसकी बात करें ये 1901 में हो गया। और पुलिस आयोग की बात करें तो ये 1902 में था। 1902 में था। और ये विश्वविद्यालय की बात की जाए तो ये भी 1902 में था। अकाल में कौन था? अकाल में एंटोनी मैकडोनाल्ड। और इसमें सिंचाई आयोग में ये गलत है। और पुलिस आयोग में कौन था? ये एंड्रयू फ्रेजर। और विश्वविद्यालय आयोग में कौन था? थॉमस रेले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की? हमारे पास ऑप्शन है JF मैकडूगल, और बी है मेलकम, और सी है विल्सन, और डी है हिडमैन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1905 में। 1905 में स्थापना हुई थी। उद्देश्य क्या था इसका? यदि इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या था? स्वशासन की प्राप्ति था। स्वशासन की प्राप्ति। इसके कारणों को बढ़ावा देना था। कारणों को बढ़ावा। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, हिडमैन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंगाली समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए स्वयं को अंग्रेजी में बदल लिया था? बंगाली, सोमप्रकाश, अमृतबाजार, बंगाल जनरल। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में आया था। 1878 में आया था। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अमृत बाजार। क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार के साथ मौलिक कर्तव्यों के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? बेलगांव अधिवेशन 1924, कानपुर अधिवेशन 1925, लाहौर अधिवेशन 1929 और कराची अधिवेशन 1931। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए ये था कर्नाटक में। बेलगांव कहाँ था? ये था आपका कर्नाटक। यदि कानपुर की बात की जाए ये है उत्तर प्रदेश में। कराची और लाहौर ये हैं पाकिस्तान में। ठीक है दोनों।
कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। इसमें होगा आपका कराची अधिवेशन 1931। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सिल्क पेपर षड्यंत्र से जुड़े थे। ऑप्शन है हमारे पास गुरुदत्त सिंह, परमानंद, वरकतुल्ला, उबैदुल्ला सिंधी। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका डी ऑप्शन, उबैदुल्ला सिंधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, केंद्र में एक सदनीय व्यवस्था की गई, और मद्रास में गैर ब्राह्मणों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया, और लोक सेवा आयोग के गठन के प्रावधान किया गया। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया, ये सही है। और केंद्र में एक सदनीय नहीं थी, इसमें था द्विसदनीय व्यवस्था थी, द्विसदनीय व्यवस्था थी, तो यही गलत है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर के काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया? विलियम रेडिस, फ्री एंड्रूस, येट्स, मॉरिस ग्वायर। कौन सा राइट होगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब आया था? वो आया था आपका 1918 में, ये भी ध्यान रखेंगे। ये इसमें होगा आपका येट्स, ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, उनको कालाक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन और एटली घोषणा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए क्रिप्स मिशन कब आया था? ये आया था आपका 1942 में। वेवेल योजना कब आई थी? ये आई थी आपकी 1945 में आई थी। कैबिनेट मिशन की बात करें 1946, और एटली की घोषणा की बात करें ये आया था 1947। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यदि बात करें इसकी क्रिप्स मिशन की, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों के लिए भारतीय समर्थन प्राप्त करना था इसका उद्देश्य। यदि वेवेल योजना का उद्देश्य की बात करें तो जातिगत हिंदुओं और मुसलमानों के बीच असमानता स्थापित करना था वेवेल योजना में। और यदि बात करें कैबिनेट मिशन की, तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा और योजना बनाना था। और इटली की घोषणा की बात की जाए तो भारत को ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कांग्रेस समाजवादी दल के संदर्भ में। फर्स्ट है हमारा, यह कांग्रेस का एक प्रतिद्वंदी राजनीतिक संगठन था। और सेकंड है 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के निर्माण का विरोध किया। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका बी ऑप्शन राइट, पहला गलत है, इसमें प्रतिद्वंदी राजनीतिक संगठन नहीं था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है आरंभिक दिनों में इस पर ब्रिटिश समाजवादी लोकतांत्रिक विचारों का प्रभाव था। सेकंड है 1920 में इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। हमारे पास ऑप्शन वही है, केवल 1, केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए आरंभिक दिनों में इस पर ब्रिटिश समाजवादी लोकतांत्रिक विचारों का प्रभाव था, ये सही है।
और ये कह रहा 1920 में इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी। किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। लाला लाजपत राय। तो सेकंड गलत हो जाएगा, ऑप्शन होगा आपका केवल 1, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राम मोहन राय को लोग बैंथम का अनुयायी कहते थे और कारण है धर्म के मामले में उनके विचार और उपयोगितावादी थे। हमारे पास ऑप्शन वही हैं, दोनों सही व्याख्या सही करता है, दोनों सही है पर व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही करता है। यदि राजा राम मोहन राय की बात की जाए तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? वो की थी 1828 में। 1828 में। तो ये भी ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, लाल किला मुकदमे में अभियुक्तों के बचाव के हेतु कांग्रेस द्वारा निर्मित आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति के नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, कैलाश नाथ काटजू और तेज बहादुर सप्रू। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। ये जो मुकदमा था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1945 में। 1945 में हुआ था। मुख्य अभियुक्त कौन था? मेजर शाहनवाज खां। मेजर शाहनवाज खां। और कौन था? कर्नल प्रेम सहगल। कर्नल प्रेम सहगल। यदि थर्ड की बात की जाए तो गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। इन पर जो है राजद्रोह का मुकदमा चला था, यानी कि राजद्रोह का आरोप लगा था इन पे। इनके जो बचाव के लिए एक वो चलाएगा, एक इनके बचाव के पक्ष में आज़ाद हिंद फौज समिति का गठन किया गया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें होगा आपका भूलाभाई देसाई। ये गांधी जी की प्रेरणा से कांग्रेस में शामिल हुए, कलकत्ता के मेयर चुने गए थे। भारतीय स्वाधीनता के लिए हिटलर ने इन्हें हर तरह की सहायता देने का वचन दिया और इंडियन इंडिपेंडेंस का लीग का गठन किया। तो कौन सा राइट होगा इसमें? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए इसमें होगा डी ऑप्शन। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1928 में। 1928 में। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? श्रीनिवास अयंगर। श्रीनिवास अयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ नेता दिए हैं, दूसरी तरफ जेल दिया है और ये कह रहा है सुमेलित नहीं है। ये भी ध्यान रखना है। सरोजनी नायडू के सामने दिया आगा खां पैलेस, जवाहरलाल नेहरू के सामने दिया लखनऊ, राजेंद्र प्रसाद के सामने दिया बांकीपुर और अब्दुल कलाम आज़ाद के सामने दिया वाकुड़ा। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कौन से जेल में थे? ये थे अल्मोड़ा, जो कि कहाँ है? ये है उत्तराखंड में। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर किसके लिए चलाया गया था? सभी महत्वपूर्ण जो नेताओं को गिरफ्तार किया गया और जिनको अलग अलग कारावास में रखा गया, तो उसके लिए जीरो ऑपरेशन चलाया गया था। जीरो आवर ऑपरेशन जीरो आवर, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। सांप्रदायिक पंचाट, अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, पाकिस्तान की मांग। ये ऑप्शन है हमारे पास, बताइए क्या राइट होगा इनमें। ये कब आया था? समुद्री पंचायत सांप्रदायिक पंचाट, ये आया था आपका 1932 में, 1932 में अगस्त में। अगस्त प्रस्ताव, यदि हम सांप्रदायिक पंचायत की बात करें तो ब्रिटिश सरकार की योजना थी। ये ब्रिटिश सरकार की योजना थी। अलग अलग धार्मिक समुदायों के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडल बनाए जाने थे और सांप्रदायिक पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है सांप्रदायिक पंचायत को। और घोषणा जो की थी, किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो कब आया था? ये आया था अगस्त 40 में आया था। ये 1940 में आया था। इसमें क्या था? इसमें था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग हासिल करने की कोशिश की गई थी और डोमिनियन स्टेटस की पेशकश की गई। युद्ध के बाद संविधान सभा बनाने का वादा किया इसमें। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो ये था अक्टूबर 1940 में, अक्टूबर 1940। इसमें क्या था? ये किया था महात्मा गांधी ने शुरू किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विरोध में। शुरुआत आचार्य विनोबा भावे ने महाराष्ट्र के पावनार से की थी। पावनार कहाँ है? वो है आपका महाराष्ट्र में। तो ये भी ध्यान रखेंगे। यदि पाकिस्तान की मांग की बात करें तो ये कब हुई, ये कब की गई थी? तो ये कि 23 मार्च को, कब? 1940 में, 1940 में। कौन सा राइट हो जाएगा? अब तो आसान हो गया, बताइए कमेंट करके कौन सा राइट होगा। देखिए पहले 1932 है तो ये आएगा, ठीक है। 1932 पहले नंबर पे ही है। पहले में जो हैं वो देख लो, ये निकाल देते हैं दोनों। अब ये पहला, अब ये उसकी बात की जाए तो फिर आएगा मार्च 1940, तो फिर आएगा आपका ऑप्शन 1 और 4। 1 और 4 में ये नहीं है तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, लाल कुर्ती आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। इसका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। और सेकंड है, इस आंदोलन के समय गढ़वाली सिपाहियों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। ऑप्शन हमारे पास वही है, केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए इसमें दोनों सही हो जाएंगे आपका। लाल कुर्ती आंदोलन के बारे में नेतृत्व किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। और गढ़वाली सिपाहियों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। तो दोनों राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, उनको कालानुक्रमानुसार देखना है। फर्स्ट है हमारा साइमन कमीशन रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट और कांग्रेस लाहौर अधिवेशन। तो साइमन कमीशन की बात करें तो कब आया था? 1930। भारतीय वैधानिक आयोग, ये जो आया था वो भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा करना 1919 का जो अधिनियम आया था उसकी समीक्षा करने के लिए आया था। वैधानिक सुधारों के लिए सुझाव पर केंद्रित था ये साइमन कमीशन। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? ये आई थी 1928 में। भारत के लिए प्रस्तावित नए अधिराज्य के संविधान की रूपरेखा थी नेहरू रिपोर्ट। कांग्रेस लाहौर अधिवेशन कब आया था? 1929 में आया था।
इसमें क्या था, पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की घोषणा की गई थी। इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, 1930, 28, 29। 28 से स्टार्ट करेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन में गांधी को इसका अध्यक्ष चुना गया, और कारण है इसका, डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल वायसराय से मिलने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। ऑप्शन है हमारे पास, दोनों सही, व्याख्या सही करता, दोनों सही है पर व्याख्या नहीं करता, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया, ये ठीक है। कह रहा है डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल वायसराय से मिलने के लिए इंग्लैंड भेजा गया, ये भी ठीक है। दोनों ठीक हैं, लेकिन ये इसमें व्याख्या नहीं करेगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किसके सहयोग से दक्षिण अफ्रीका में टोलस्टॉय फर्म की स्थापना की? दादा अब्दुल्ला, रुस्तम जी, कालेन बाख और जॉन डियोग। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट, कालेन बाख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का समर्थन किया, और कारण है इसमें, ईश्वर साकार निराकार दोनों हैं और उसकी अनुभूति विभिन्न प्रतीकों के रूप में की जा सकती है। हमारे पास ऑप्शन वही होंगे, ए और आर दोनों सही है, व्याख्या सही करता है, दोनों सही है व्याख्या नहीं करता है, ए गलत है आर सही है, आर गलत है ए सही है। कौन सा राइट होगा? देखिए, इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, दोनों सही हैं, पर दोनों सही हैं व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, वेद समाज के सामने दिया है आपका धरालू नायडू, देव समाज के सामने दिया है आपका शिव नारायण अग्निहोत्री, राधा स्वामी आंदोलन के सामने दिया शिव दयाल खत्री, और सेवा सदन के सामने दिया वी.एम. मालावारी। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, वेद समाज कब आया था? वेद समाज की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1864 में की गई थी। देव समाज की यदि बात की जाए, ये की गई थी आपकी 1887 में की गई थी। राधा स्वामी की बात करें तो ये इसकी जो स्थापना की गई थी 1861 में की गई थी। सेवा सदन की बात की जाए तो ये 1908 में की गई थी। वेद समाज की यदि हम बात करते हैं तो ये दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज से प्रेरित समाज था। ये वेद समाज कहाँ था? मद्रास में। मद्रास केशव चंद्र सेन और श्री धरालू नायडू इसका जो उद्देश्य था, जाति भेद को समाप्त करना था वेद समाज का उद्देश्य। पहले का तो पहला हो गया आपका। देव समाज की बात की जाए तो इसकी स्थापना किसने की थी? पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी, तो बी का बी हो जाएगा। राधा स्वामी आंदोलन की बात करें तो ये आध्यात्मिक और धार्मिक आंदोलन था। स्थापना शिव दयाल सिंह खत्री ने की थी। इसके उद्देश्य की बात करें तो राधा स्वामी के, तो आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना था, ये इसका उद्देश्य था। सेवा सदन की बात की जाए तो सेवा सदन मालावारी इसके वो थे संस्थापक या अध्यक्ष, और सामाजिक सेवा संगठन था ये सेवा सदन, और मालावारी दयाराम गिदुमल ने की थी इसकी स्थापना। तो कौन सा राइट हो जाएगा? पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से दास व्यवस्था को समाप्त करने की व्यवस्था की गई?
चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका दास व्यवस्था जो समाप्त करने की बात की गई थी वो की गई थी चार्टर एक्ट 1833 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अकाल पर निर्मित स्ट्रेची आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निस्सहाय निर्धनों को भोजन देना सरकार का कर्तव्य है। अकाल सहायता का व्यय प्रांतीय सरकारों को देना होगा। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, इसका जो आयोग का वो था तो निसहाय निर्धनों को भोजन देना और सरकार का कर्तव्य, भोजन देना सरकार का कर्तव्य, ठीक है। अकाल सहायता का व्यय प्रांतीय सरकारों को देना, ये भी ठीक है, दोनों सही हैं, दोनों ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ साम्यवादी दल दिए हैं और दूसरी तरफ इसके संस्थापक दिए हैं। भारतीय बोल्शेविक पार्टी के सामने दिया है एम एन रॉय, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के सामने दिया है एन दत्त मजूमदार, और बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी के सामने दिया सोमेंद्र नाथ टैगोर, और भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल के सामने दिया अजीत रॉय। कमेंट करेंगे और कौन सा राइट होगा। देखिए, बोल्शेविक पार्टी का जो गठन था वो कब हुआ था? 1939 में हुआ था। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। 84 नंबर। देखिए, बोल्शेविक पार्टी में कौन था? मजूमदार थे। डेमोक्रेटिक पार्टी में कौन था? एम एन रॉय थे। बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी में जो था अजीत रॉय, और भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल सोमेंद्र नाथ टैगोर। ए का 2 बी का फर्स्ट, ए का 2 एक में ही ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मूलतः एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की योजना बनाई। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। मूलतः एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की योजना बनाई, ठीक है। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो सेकंड, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, लॉर्ड रीडिंग और लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए किसने सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग की? ऑप्शन ए है तिलक, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। स्वराज्य की मांग किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते में गांधी ने कौन सी शर्त स्वीकार नहीं की? ऑप्शन ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया, बी है कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, और सी है कांग्रेस ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार जारी रखेगी, और ऑप्शन डी है पुलिस द्वारा की गई जातियों की मांग नहीं करेंगे। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? कमेंट करेंगे और बताएंगे। देखिए, इसमें होगा आपका बी ऑप्शन, नहीं इसमें होगा आपका सामानों का बहिष्कार, ऑप्शन सी राइट होगा इसमें। कांग्रेस ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार जारी रखेगी, ये नहीं था।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 89। किसान आंदोलन पर विचार करना है, उनको कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पावना विद्रोह, एका विद्रोह, बारदौली सत्याग्रह और तेभागा आंदोलन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा 89 में। देखिए पावना कहाँ हुआ था, वो हुआ था आपका पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में हुआ था। एका आंदोलन ये अवध के किसानों द्वारा चलाया गया था, अवध के किसानों द्वारा चलाया गया था। बारदौली कहाँ है आपका, गुजरात में है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ये कब हुआ था, पावना हुआ था आपका 1873 से 76। 1873 से कब हुआ था, 1873 से 76। एका विद्रोह की बात करें तो वो हुआ था 21-22 में, 1921 और 22 में हुआ था। यदि बारदौली की बात की जाए तो ये हुआ था 22 में, 1922 में हुआ था। तेभागा की बात की जाए तो ये 46 से 50 के बीच हुआ था, 1946 से 50 के बीच हुआ था। तो कौन सा राइट हो जाएगा इसमें, देखिए 1876, ये तो पहले ही आ जाएगा 1873 से 76, ये सारे ही गलत हो जाएंगे ऑप्शन में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हरिजन उद्धार के लिए महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, और सेकंड है अंबेडकर ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए हरिजन उद्धार के लिए महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी, ये ठीक है। अंबेडकर ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की, ये गलत है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। देखिए 1932 में मुंबई में गांधी जी ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब की थी, 1932 में। 1932 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, गांधी ने। यदि इसमें द लगा दिया जाए, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की बात की जाए तो उसमें कौन था, वो था उसमें थे अंबेडकर। उन्होंने कब स्थापना की थी इसकी, 1920 में की थी, 1920 में। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर यानी कि सदस्य बनने वाला पहला बैंक बन गया है। ICICI और बी है SBI, HDFC, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन सा राइट होगा इसमें, कमेंट करेंगे और बताएंगे। इसमें होगा आपका SBI, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र वन फोरम के संदर्भ में 19वें संयुक्त राष्ट्र वन फोरम का आयोजन अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया गया, और सेकंड है इसमें वर्ष 2030 तक वैश्विक वन क्षेत्र 3% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए इसमें दोनों राइट होंगे, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये करंट के क्वेश्चन है कुछ। क्वेश्चन है ऑप्शन है भारत अमेरिका संयुक्त उद्यम ने भारतीय सेना को 27,000 AK-203 एसॉल्ट राइफल सौंपी हैं, और सेकंड है इन राइफलों का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अमेठी में किया जा रहा है। ऑप्शन केवल 1, केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा केवल 1, केवल 2 राइट होगा इसमें, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है एक तरफ दिवस दिए गए हैं और एक तरफ दिनांक दिया गया है।
विश्व तंबाकू तंबाकू निषेध दिवस के बारे में दिया गया, उसके सामने दिया 31 मई। विश्व मलेरिया दिवस के सामने दिया 22 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के बाद सामने दिया 25 अप्रैल। और विश्व पृथ्वी दिवस के सामने दिया 1 मई। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इनमें। देखिए, विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। विश्व मलेरिया दिवस की बात करें तो वो कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। यदि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की बात की जाए तो वो 1 मई को, और पृथ्वी दिवस की बात करी जाए तो 22 अप्रैल को। तो कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? ए का फर्स्ट और बी का थर्ड। ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए, अब ये दिवस तो दिए, एक तरफ दिया है, इनमें दिनांक दिया है, तारीख दी है, लेकिन इसमें एक चीज़ और पूछता है कि हाँ आपकी ये हर वर्ष की थीम क्या है। जैसे कि 2025 की पूछ लेगा थीम, इसका थीम या विषय क्या है, तो वो भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है कार्तिक, किसको किया गया है? तो इसमें है आपका अशोक शुक्ला, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। करंट को जो आप कवर करेंगे तो वो हमारी वीडियो चल रही हैं करंट अफेयर की वीकली, तो वो करंट आपका वहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है, वो भी देखें जाके। ठीक, उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, वो आसानी हो जाएगी देखने के लिए। क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के टाकेडा द्वारा विकसित टॉक 003 वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? मलेरिया, कोविड-19, डेंगू, एड्स। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट, डेंगू। क्वेश्चन है 97, भारत में रोजगार रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। सेकेंड है, यह है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित है। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? 97। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट, दोनों राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने पाकिस्तान को पराजित कर सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट 2024 का खिताब अपने नाम किया है? मलेशिया, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, जापान। तो इसमें हो जाएगा आपका जापान, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक तरफ पुस्तक दी हैं और दूसरी तरफ लेखक दिए हैं। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के सामने दिया ईश्वरन श्रीधरन। क्लाइमेट कैपिटलिज्म अक्षय त्रिपाठी। नेहरूज फास्ट रिक्रूट के सामने दिया है समीर चोपड़ा। और द विनर्स माइंड सेट के सामने दिया द सैम वॉटसन। कमेंट करेंगे कौन सा राइट होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये है आपका द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये है सैम पित्रोदा। ये ऑप्शन ठीक है। यदि बात करें नेहरू क्रूज रिक्रूट, तो ये किसका है? ये किसकी बुक है? ये है कल्लोल भट्टाचार्य। तो आपका ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। आपका बी और डी यानी कि दो राइट हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने अल नीनो सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? मलेशिया, केनिया, नीदरलैंड, जिम्बाब्वे। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी।
आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे पार्ट थर्ड लेकर आएंगे, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन होंगे। हम पार्ट फर्स्ट ला चुके हैं, सेकंड पार्ट ये है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका जो PDF है, जब ये 140 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, आपको PDF इसका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।